चलते चलते थकान भी हो गई है और प्यास भी लगी है। वहीं से जल मिल जाता तो अच्छा होता। बोरा कुंड में अवश्य ही जल होगा। क्या कह रही हो सुबल की माँ? सुबल प्रातः काल से नहीं मिल रहा। हाँ यशोदा बहन, सुबल सुबह हमारे खेत पर गया था किंतु अभी तक नहीं लौटा। मैंने खेत और आसपास के सभी स्थानों पर उसको ढूंढा लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। धैर्य रखो सुबल की माँ, सब ठीक हो जाएगा। नंद जी, हम सबके परिजन भी कहीं मिल नहीं रहे हैं। नंद जी, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। समझ नहीं आ रहा इतने सारे व्यक्ति कहाँ चले गए। साथियों, आप लोग चिंतित मत होइए, हम शीघ्र उन्हें ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। तब तक आप लोगों से एक अनुरोध, आप लोग धैर्य बनाए रखें, सब कुछ अच्छा होगा। आप में से कुछ लोग हमारे साथ चलें, आइए। हमें गांववासियों को सचेत करना होगा क्योंकि जो भी दानव यहाँ आता है तुम्हारे साथ गांववासियों को हानि पहुँचाने का प्रयत्न अवश्य करता है। दाऊ, बिल्कुल ही सही कहा आपने। चलिए चलो सखियों, पहले माखन पहुंचा देते फिर हम सब खेलेंगे। मित्रों, तुम सब घबराओ नहीं। दाऊ और मैं मिलकर मित्र सुबल को अवश्य ही ढूंढ लेंगे। किंतु हाँ, तुम सबको मेरी एक बात माननी होगी। तुम सबको एक साथ रहना होगा। मान रहे, कोई भी टोली छोड़कर अकेला नहीं रहेगा। और हाँ, गोपियों से भी कहना कि वो समूह में रहे। कान्हा कान्हा, न जाने मेरी सारी सखियां कहाँ चली गई है। वो उन्हें कब से ढूंढ रही हूँ, उनमें से एक भी नहीं मिल रही। ये क्या हो रहा है कान्हा? ये सब कौन कर रहा है? अभी महत्वपूर्ण बात ये है कि सारे मित्र गए कहाँ। हमें उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र ही ढूंढना होगा। अरे हम कौन से स्थान पे आ गए? हमें यहाँ से निकलना होगा। अब हम गांव कैसे जाएंगे? ललिता! अरे ये गोपियां तो मूर्ति में परिवर्तित हो गई। भागो! साथियों, अभी तक जो भी हमें तथ्य मिले हैं उनसे यही सिद्ध हुआ है, जो भी व्यक्ति वृंदावन की सीमा के बाहर गया है उसके साथ ही ये घटना घटित हुई है। आप सबसे अनुरोध है, आप सब लोग सुरक्षा व्यवस्था में हमारा सहयोग दें और कुछ समय के लिए गांव से बाहर ना जाएं। कान्हा, ये तो उन गोपियों की मटकी लगती है। हाँ दाऊ, इसका अर्थ है कि उनका अपहरण इसी स्थान से हुआ है। हो सकता है कि हमें यहाँ कोई अन्य प्रमाण भी मिले। दाऊ, वो देखिए, गोपियों के पश्चिम। नंद जी, आपने हमें तो सुरक्षित कर दिया, किंतु हम हमारे परिजन वालों को कहाँ ढूंढे? मित्र,
हमने खोए हुए परिजनों को बहुत ढूंढने का प्रयत्न किया, किंतु अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। किंतु आप सबको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति खोए हैं उन्हें ढूंढने का एक बार पुनः प्रयत्न करेंगे और उनको ढूंढकर अवश्य लाएंगे। अरे कान्हा और बलराम ही मुझे नहीं मिल रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी वृंदावन के बाहर गए हो? नहीं नहीं, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। यशोदा, यशोदा। कान्हा, यहाँ आगे तो पक्षी नहीं है। दाऊ, दाऊ, ये तो सुबल के आभूषण है। कान्हा, तुम्हें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अवश्य ही सुबल और बाकी गोपियाँ यहीं कहीं होंगी। हाँ दाऊ, आप उचित कह रहे हैं। चलिए। कान्हा, बलराम। यशोदा, तुम घर जाओ। मैं शीघ्र अतिशीघ्र कान्हा बलराम को ढूंढ कर ले आऊंगा। नहीं आ रहे। जब तक कान्हा और बलराम मिल नहीं जाते मैं घर नहीं जाऊंगी। पता नहीं कहाँ होंगे कान्हा राधा, राधा पुत्री, तूने कान्हा और बलराम को देखा? काकी, कान्हा और दाऊ तो सुबोल और सखियों को खोजने निकले हैं। इसका अर्थ है कि वो वृंदावन से बाहर गए होंगे। हे ईश्वर, कान्हा! यशोदा! सहायता करो हमारी। सुबल कहाँ गया? और बाकी गोपियां भी कहीं नहीं दिख रही। कान्हा, कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे ना? हाँ दाऊ, ये हमारा भ्रम ही था। यशोदा, रुक जाओ यशोदा। यशोदा, नहीं, तुम वृंदावन की सीमा नहीं लांघ सकती। नहीं आ रहे, मुझे वहां जाना होगा। कान्हा और बलराम के प्राण संकट में, कहीं अन्य लोगों की भांति उन्हें भी कुछ हो गया तो? यशोदा, कान्हा बलराम को कुछ नहीं होगा। वो शीघ्र वापस आ जाएंगे। तुम रुक जाओ, बाहर मत जाओ। काकी, काकी आप यही रुकिए, आज मेरी बारी है। कान्हा ने कई बार मुझे बड़े बड़े संकटों से बचाया है, आज मैं उसे बचाऊंगी। नहीं राधा, तुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। काकी, कान्हा ने सदा मेरा साथ दिया है। उसने मुझे कितने बड़े बड़े संकटों से बचाया है और वो कहता है कि मेरे संकटों पर उसका अधिकार है। तो फिर कान्हा के कष्ट भी तो मेरे हैं। बस अब मैंने सोच लिया है, मैं उसका साथ दूंगी। राधा पुत्री, राधा! मैया! कान्हा, बलराम, पुत्र, तुम लोग ठीक तो हो? हाँ? कान्हा, बलराम, पता है अभी राधा हमारे साथ थी, किंतु तुम दोनों को ढूंढने के लिए वो वृंदावन से बाहर चली गई। लला, हमने उसे बहुत समझाया, किंतु वो तुम्हें ढूंढने चली गई।
मैया, मैं राधा को ढूंढने जाता हूँ। पता नहीं वो मेरे खोज में कहाँ होगी। अरे नहीं कान्हा, तुम कहीं नहीं जाओगे। एक तो राधा ने मेरी बात नहीं मानी, हमारे रोकने के बाद भी वो वृंदावन से बाहर चले गए, और अब तो फिर से जाने की बात कर रहा है। कान्हा, मैं कह ही देती हूँ, तू अब कहीं नहीं जाएगा। नहीं लल्ला, तुम बालकों का बाहर जाना उचित नहीं है, और फिर मैं तो गांव वालों को ढूंढने के लिए जा ही रहा हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है मैं राधा को शीघ्र ही ढूंढ लाऊंगा। यशोदा, मैं चलता हूँ। आर्य, आप कहाँ जा रहे हैं आर्य? मैं ग्राम का प्रमुख हूँ, मेरा उत्तरदायित्व है लोगों की रक्षा करना। मुझे कुछ नहीं होगा यशोदा। नहीं आर्य, आप अपने प्राण संकट में डाल रहे हैं, आप मत जाइए। यशोदा, यही मेरा राजधर्म है। जब भी किसी पर संकट आता है तो सबसे पहले ग्राम प्रमुख को ही आगे आना पड़ता है, और फिर तुम तो श्रीहरि की पूजा करती हो। हम सबको कुछ नहीं होगा यशोदा, श्रीहरि पर विश्वास रखो। अब मुझे तत्काल निकलना होगा। बाबा, नहीं कान्हा, मेरे पास समय बहुत कम है। लोगों के प्राण संकट में है, मुझे उन्हें बचाना होगा। नहीं बाबा, मैं आपको रोक नहीं रहा, बस एक आग्रह है आपसे। बोलो पुत्र। लगता है मार्ग भटक गया हूं। आर्य अभी तक नहीं आए, न जाने कहाँ होंगे इस समय। मैया, आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी बाबा तो अपना कर्तव्य ही पूर्ण करने गए हैं, और आप ही तो कहती हैं कि जो अपना कर्तव्य पूरे हृदय से करता है उसकी चिंता तो स्वयं श्री हरि ही करते हैं। देखना मैया, बाबा को कुछ भी नहीं होगा। मैया, अब चिंता करना छोड़ो और अब श्री हरि को स्मरण करो। हाँ पुत्रो, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। संकट देखकर एक बार तो मैं घबरा गई थी, ये तो अब समझ में आ रहा है कि ये उचित नहीं है। चलो हम घर चलकर हम सब साथ मिलकर श्री हरि से प्रार्थना करेंगे। श्री हरि हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। किंतु कान्हा, सबसे पहले तो मुझे वचन दे, तो वृंदावन से बाहर नहीं जाएगा। मैं वचन देता हूँ मैया। चलो चलो। हे हरि, अब तुम्हारे ही आस है, तुम ही आर्य और बाकी वृंदावन वासियों को वृंदावन वापस ले आ सकते हो। हे ईश्वर, सबको सकुशल घर पहुंचा दो। चलो पुत्रो, अब हम घर आ गए। कान्हा, बलराम, तुम लोग वृंदावन वासियों के लिए चिंता मत करना। आर्य गए हैं ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, और हमारे ईश्वर हमारे साथ है। चलो हम प्रार्थना करते हैं। कान्हा, मैया ने तो हमें वचन दिया था ना, और हमें उसका पालन करना चाहिए, और तुम मैया से झूठ बोल रहे हो। दाऊ, कभी कभी अच्छे कार्य के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। और दाऊ, वैसे भी मैया तो सबको सकुशल देखना चाहती है।
और हम यही कार्य तो करने जा रहे हैं। दाऊ, राम अवतार में मैंने कभी भी वचन नहीं तोड़ा, किंतु कृष्ण अवतार तो मैंने लिया ही इसीलिए है कि मैं वचन तोड़कर सत्य का साथ दूं। बचाओ, कोई है? यार मेरी सहायता करो। सहायता करो हमारी। अच्छा, तो तुम सबको स्मरण है ना कि मैंने क्या कहा था कि जब तक मैं और दाऊ सुबल और बाकी गाँव वासियों को ढूंढ कर नहीं लाते तब तक तुम सब साथ में रहोगे। कान्हा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं मधु, तुम सब यहीं रहोगे। कान्हा, ये आवश्यक नहीं है कि हम सदैव तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। हम तुम्हारी हर बात मानते हैं, तो आज तुम्हें हमारी ये बात माननी होगी। हाँ कान्हा, मधुमंगल सही कह रहा है, हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। मधुमंगल, ये सब उचित नहीं है। कान्हा हर बात हमारी टोली की भलाई के लिए कहता है। गांव के इतने सारे व्यक्तियों का कोई पता नहीं है और सुबल भी कहीं नहीं मिल रहा। सभी गांव के लोग चिंतित हैं और यदि इन सब में तुम सब भी कहीं खो गए तो मैं तुम्हारे माता पिता को क्या उत्तर दूंगा मित्रों? खो तो तुम भी सकते हो कान्हा, फिर हम नंद काका को क्या उत्तर देंगे? नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, अन्यथा तुम्हें भी नहीं जाने देंगे। मूर्तियाँ, ये तो सब वृंदावन वासी हैं। ये सब मूर्तियाँ कैसे बन गए? ये सब पशु, ये पशु मुझे घेर क्यों रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? ये पशु। दानव। कान्हा, मधुमंगल का व्यवहार आज बड़ा ही विचित्र था। हाँ दाऊ, और आज वैसे भी सब कुछ विचित्र घट रहा है। और दाऊ, इस समस्या का हल करने के लिए हमें एक बार फिर वृंदावन की सीमा के बाहर जाना होगा। कान्हा, वृंदावन की सीमा के बाहर तो हम आ गए, किंतु अब आगे की योजना क्या है? दाऊ, आगे की योजना तो मैंने पहले ही बना ली थी। मैं कुछ समझा नहीं कान्हा। दाऊ, जब मैं सुबल और बाकी गोपियों को छुड़ाने गया था तब उस वृक्ष पर मैंने एक चिन्ह बना लिया था। दाऊ, अब वही चिन्ह और एक वस्तु हमारी सहायता करेगी। बाबा, एक आग्रह है आपसे। बोलो पुत्र। बाबा, आप ये जल से भरी मटकी अपने साथ ले जाइए। कान्हा, ये मटकी किस लिए? और ये छिद्रा, इस छिद्रा के कारण तो जल भूमि पे गिरते जा रहा है। मैया, यदि बाबा किसी संकट में गिरे तो ये भूमि पर जल की गिरे बूंदे और बाबा के पश्चिम हमें उन तक पहुंचने में हमारे मार्गदर्शन करेंगे। बाबा, आपको किसी भी प्रकार इस मटकी को पकड़ कर रखना है। ठीक है लल्ला, मैं इस मटकी को अपने साथ ही रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। दाऊ, वो देखिए, पश्चिम और भूमि पर गिरे जल की बूंदे। अब हम मार्ग नहीं भटकेंगे। कान्हा, यहाँ की मिट्टी बस की भांति काली क्यों है?
स्थान है ना जहाँ राधा अदृश्य हुई थी। हाँ दाऊ, देखिए तभी तो यहाँ की मिट्टी काली पड़ गई है। दाऊ, राधा ने मेरे लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। किंतु कान्हा, अभी हमें राधा और अपने मित्रों को ढूंढना होगा। हाँ दाऊ, किंतु उन्हें ढूंढने से पूर्व हमें एक और कार्य करना होगा। ये आर्य अभी तक क्यों नहीं है? कहीं वो किसी संकट में ना फंस गया। मुझे अवश्य उन्हें वन में जाकर ढूंढना चाहिए। नहीं मैया, मैया आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। और वैसे भी आपको श्रीहरि पर विश्वास है ना? तो मैया वो किसी भी प्रकार बाबा और बाकी गांव वासियों की रक्षा अवश्य करेंगे। नहीं कान्हा, मुझे वहां जाना होगा पुत्र। मैं जानती हूँ कि श्री हरि हमारे साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होने देंगे। किंतु मैं इस तरह से हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती पुत्र। मुझे आर्य को ढूंढने जाना होगा। दाऊ, इस समय हमारी सहायता मात्र सूर्यदेव ही कर सकते हैं। सूर्यदेव, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। सूर्यदेव, हमें आपकी सहायता चाहिए। दाऊ, देखा, ये राक्षस नहीं, उनका आभास था जो प्रकाश से निर्मित थे। किंतु अब तो भ्रम टूट गया। अब हमें आगे चलना चाहिए कान्हा। लो संवारासुर, मैं आ गया। यदि तुम में साहस है तो आओ मेरे समक्ष। कहाँ हो तुम? बाबा, आप नहीं, मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। मायावी कृष्णा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जाओ, जाकर कृष्णा का अंत करो। बाबा को
वो तो संवारासुर के वशीभूत होकर मुझ पर प्रहार कर रहे हैं, किंतु मैं बाबा पर प्रहार नहीं कर सकता। यशोदा, तुम कहाँ जा रही हो? अरे आप आ गए। अरे आप ठीक तो है? हाँ यशोदा, मैं ठीक हूँ। और बाकी गांव वाले वो सब मिल गए? वो ठीक है? वो भी ठीक है। चलिए फिर घर चलते हैं, चलिए। ललिता, विशाखा, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में शस्त्र क्यों है? कान्हा, ये क्या दुविधा है? हमारे साथ ही हमारे शत्रु क्यों बन बैठे हैं? दाऊ, इन सभी पर वशीकरण क्रिया का प्रभाव है। इन्हें संवारासुर ने अपने वश में कर लिया है, और जब ये वशीकरण मिटेगा तभी उस दानव का अंत होगा। अच्छा हुआ आप जल्दी मिल गए। आर्य, हमें जल्द ही घर जाना होगा। कान्हा बलराम घर पर अकेले हैं, कहीं वो कोई चपलता ना कर बैठे। नहीं यशोदा, कान्हा बलराम घर पर नहीं, वो दानवों से युद्ध कर रहे हैं। पर नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, वो तो अभी मेरे साथ ही थे। यशोदा! कान्हा, समरावसुर का संहार हो गया। दाऊ, ये समरावत नहीं था, उसका भ्रम था।
असली समरावर तो वहाँ वृंदावन में है। हमें वहाँ जाना होगा दाऊ। किंतु यहाँ के हमारे लोग, राधा, बाबा, गोपिया और सभी गांववासी। दाऊ, समरावर के संहार के बाद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए दाऊ। ये तो मूर्छित हो गई। ये मनुष्य कितने कायर होते हैं। संवार असुर, कायर मनुष्य नहीं, तुम जैसे असुर होते हैं जो अपनी शत्रुता सीधे साधे लोगों पर दिखाते हैं। कान्हा, ये समरावसुर मर क्यों नहीं रहा? कुछ करो। इस कार्य के लिए हमें ब्रह्म जी की मदद लेनी होगी। हे ब्रह्मदेव, अब प्रकट होइए। प्रणाम। हे ब्रह्मदेव, आप ही इस सृष्टि के रचयिता हैं और आपकी इस सुंदर सी सृष्टि में जितने भी आवास और ब्रह्म है, उसके नियंत्रण आप ही कर सकते हैं। संवारासुर के बनाए हुए आवासों को तोड़ने हेतु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इन आवासों को तोड़ने बिना उसका अंत असंभव है। हे नारायण, आपने ही तो राम अवतार में समरासुर का वध किया था। हे नारायण, वो आपसे अपनी मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता था और इसीलिए यहां आया था। अपने आप को सुरक्षित करने हेतु उसने अपने प्राणों को आपके मित्र मधुमंगल के शरीर में डाल दिए थे। मैं आपका परम आभारी हूँ ब्रह्मदेव। आपने सृष्टि की रक्षा हेतु मेरा मार्गदर्शन किया। ये तो मेरा कर्तव्य था नारायण। कान्हा, ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। संवारासुर को मारने के लिए हमें मधुमंगल को मारना होगा
दाऊ, इसमें दुविधा कैसी? जो विधान है वो तो होकर ही रहेगा। सम्रासुर, तुम वृंदावन छोड़कर चले जाओ। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, किंतु तुम्हारा और तुम्हारे इस गांव का सर्वनाश करके। अपनी मृत्यु का भय तुम्हें इसीलिए नहीं है सम्रासुर, क्योंकि तुमने अपनी शक्तियों से अपने प्राण मित्र मधुमंगल की देह में डाल दिया है। नहीं, तुम मधुमंगल को नहीं मार सकते। यदि पूरे वृंदावन की रक्षा के लिए मुझे मेरे मित्र के प्राण हरने पड़े तो मैं निसंकोच उसका अंत कर दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कान्हा, सम्रावासुर तो नकली मधुमंगल के भय से भाग गया। उसने क्या सोचा कि केवल वही आवास का निर्माण कर सकता है। मुझे शीघ्र से शीघ्र मधुमंगल के भीतर से अपने प्राण निकालकर सुरक्षित करने होंगे। तेरे प्राण का क्या होगा संवारासुर, क्योंकि वो तो अब मेरे पास है। नहीं, मेरे प्राण कृष्णा के पास नहीं। कृष्णा, मुझे मेरे प्राण वापस दे दो कृष्णा। नहीं संवारासुर, अब तुम्हें तुम्हारे प्राण नहीं मिलेंगे। नहीं कृष्णा, मुझे मेरे प्राण वापस दे दो कृष्णा। कृष्णा, क्षमा कर दो कृष्णा, मुझसे त्रुटि हो गई। अब भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। तुमने क्षमा मांगी, इसका अर्थ यह है कि तुम भविष्य में कभी भी पाप कर्म नहीं करोगे। किंतु यदि तुमने भविष्य में कोई अनुचित कार्य किया तो जिस प्रकार मैं तुम्हें तुम्हारे प्राण दे रहा हूँ उसी प्रकार पुनः ले भी लूंगा। मान रहे? मैया, कान्हा, बलराम, कान्हा पुत्र। मैया देखिए, सब सकुशल वापस लौट आए वन से। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम वहाँ से छूटे कैसे। सब श्री हरि की कृपा है। किंतु मुझे तो राधा ने बचाया है मित्रों।